नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीकॉम थर्ड ईयर की पेपर इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं आज। पिछली क्लास तक हमने ये देख लिया था, सेक्शन 1 सेक्शन 2 की बात कर ली थी। सेक्शन 2 में हमने सेक्शन 231 की बात करी थी, जिसमें 7% की हम बात कर चुके हैं। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन, ये बात हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे सेक्शन 6 में निवास स्थान और कर दायित्व, यानी कि यदि किसी व्यक्ति पर कर दायित्व की जब गणना की जाती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो भारत में कितने समय से रह रहा है या कितने टाइम वो उस गत वर्ष में रहा। देखिए, धारा 6 के अनुसार निवास स्थान को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में एक भाग है कि भारत में साधारण निवासी, जिसे कहते हैं रेजिडेंट इन इंडिया, इसे हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं आर से, रेजिडेंट। दूसरा है भारत में असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी इन इंडिया, इसको हम कहते हैं रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं भारत में अनिवासी, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं एनआर की, नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि वो भारत में कितने टाइम रहा, इसकी बात हम करेंगे। कुछ शर्तें हैं इसकी, यदि उन शर्तों को पूरा करता है तो वो भारत का निवासी माना जाएगा। यदि नहीं करता है, कितनी शर्तें पूरी करता है, तब तो भारत का असाधारण निवासी माना जाएगा, और कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है तो भारत का अनिवासी माना जाएगा, यानी कि हम उस पर टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स के दायित्व को नहीं बता सकते। तो देखिए, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं आज हम। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके पॉइंट बनाए हैं, उस पॉइंट के बेस पर इसको समझाता हूं आपको। देखिए, इसकी यदि हम कुछ इसके नियम हैं, उन शर्तों को 2 भागों में डिवाइड करें और वो 2 भाग ए श्रेणी और बी श्रेणी हम उसको अगर अंकित कर दें तो ए श्रेणी और बी श्रेणी। अब इसके भी 2 शर्तें हैं और इसमें भी 2 शर्तें हैं, लेकिन इसमें जो 2 शर्तें हैं उनमें से कोई एक पूरी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बीच में लिख दिया और या। यदि ये दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाती है तो हम बी श्रेणी पे आएंगे, और ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, एंड लगाया हुआ इसके बीच में, यानी कि और। यदि कोई करदाता इन दोनों में से एक शर्त को पूरी कर दे, इसके बाद में इन दोनों शर्तों को पूरी कर दे, तो वो कहलाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन यदि वो इन दोनों शर्तों को पूरी नहीं करता है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करता है, तब भी हम आगे देखेंगे। सॉरी, इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त को पूरी करता है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है, ना तो एक ना एक से ज्यादा, यानी कि एक भी नहीं करता है तब भी ये बात खत्म हो जाएगी, और दोनों ही नहीं करता तो बात वैसे भी खत्म हो गई। यानी कि इनको तो पूरी कर दे, इन दोनों में से कोई एक, और इनको पूरी नहीं करे तो वो कहलाएगा असाधारण निवासी। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि वो इन दोनों में से कोई, या तो ये या ये, पूरी करता ही नहीं है। पहले हमने ये शर्त देखी पूरी नहीं करता, तो बोले ठीक है एक तो पूरी कर, ये नहीं करी तो ये वाली कर, ये वाली भी पूरी नहीं करता है तो हम आगे देखेंगे ही नहीं। यानी कि ये कब देखेंगे, बी श्रेणी की शर्तें जब ये पूरी हो तभी हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है, दोनों में से कोई सी भी एक भी पूरी नहीं करता है, तब वो कहलाएगा भारत का अनिवासी। तो अभी मैं शर्त नहीं लिख रहा हूं, एक बार वापस इसको समझा रहा हूं। ये लॉ है, उसको एक बार वापस समझें। अगर कोई व्यक्ति नंबर 1 की शर्त पूरी करता है या नंबर 2 की शर्त पूरी करता है, इन दोनों में से कोई एक शर्त को पूरी करता है और इन दोनों शर्तों को पूरी करता है, तो वो भारत का निवासी कहलाएगा। पहली बात, इन दोनों में से कोई एक शर्त को पूरी करता है लेकिन इन दोनों में से एक या दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है, एक शर्त नहीं करता है, दोनों ही पूरी नहीं करता है, तो भारत का असाधारण निवासी कहलाएगा दूसरे नंबर पे।
और यदि वो इन दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करता है तो यहां तक तो जाएंगे ही नहीं, यही बात खत्म हो जाएगी और वो भारत का अनिवासी कहलाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। तो यानी कि मैं यहाँ पर आपको एक बात फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक और ये दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है, इन दोनों में से किसी एक का पूरा होना जरूरी है, इन दोनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ बीच में इसमें एंड लिखा है और यहाँ पर या यानी कि और लिखा है।